हाँ बच्चों, आप लोगों को हमारे इस चैनल जनप्रिय कोचिंग इंस्टीट्यूट पर बहुत बहुत स्वागत है। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोग काफ़ी अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, जो हम पढ़ा रहे हैं ये ज्योग्राफी का बेसिक कॉन्सेप्ट से है, इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज मैं जो चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ वो 6th क्लास का है। ये चैप्टर 3 है, मोशन ऑफ द अर्थ। बच्चों, पृथ्वी की दो गतियाँ होती हैं। पृथ्वी की दो गतियाँ होती हैं, दो तरह के मोशंस होते हैं। एक कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर, अपने कील पर एक बार सूरज के चारों तरफ घूम जाती है। इसको हम लोग रोटेशन कहते हैं, इसको हम लोग घूर्णन कहते हैं, इसको हम लोग पृथ्वी का दैनिक गति कहते हैं। इससे क्या होता है कि एक बार घूमने से अपने कील पर सूरज की सामने से पृथ्वी पर जो 360 देशांतर की रेखाएं हैं वह बारी बारी से सूरज के सामने होकर गुजर जाती है। इससे दिन और रात होता है। मतलब स्पष्ट हो गया। मान लीजिए कि ये सूरज है और हम पृथ्वी हैं, तो सूरज के सामने से एक एक डिग्री जो है देशांतर की सूरज के सामने आने में 4 मिनट का समय लगता है। इसलिए 360 रेखाओं को सूरज के सामने से होकर गुजरने में 24 घंटा का समय लगता है। तो पृथ्वी सूरज के सामने से ऐसे अपने कील पर एक बार घूम जाती है। तो इससे क्या होता है कि दिन और रात होता है। इसको हम लोग रोटेशन कहते हैं, इसको हम लोग दैनिक गति कहते हैं। लेकिन पृथ्वी का जो दूसरा गति है, दूसरा मोशन है, वह है कि पृथ्वी अपने कील पर घूमते हुए वह सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है और सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाने में 365 दिन 6 घंटा लगता है। जिस रास्ते पर सूरज के चारों तरफ पृथ्वी घूम रही है, यह रास्ता अंडाकार रास्ता है। ये गोल रास्ता नहीं है, ये अंडाकार रास्ता है। और इसी मार्ग पर, इसी ऑर्बिट लाइन पर पृथ्वी जो है चारों तरफ घूम रही है। तो सूरज के चारों तरफ घूमने में पृथ्वी को 365 दिन 6 घंटा लगता है। जो 4 बरस पर जो 6 घंटा है वह 6 गुणे 4 यानी 24 घंटा हो जाता है, जिसको कि हम लोग लीप ईयर कहते हैं। वह 366 दिन का हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो अब आइए हम लोग देखते हैं कि जब सूरज की किरणें 21 मार्च को जब सीधे विषुवत रेखा पर पड़ती हैं तो दोनों गोलार्धों में दिन और रात बराबर होता है। और यही कंडीशन जो 23 सितंबर को है, यहाँ भी सूरज की किरणें सीधे विषुवत रेखा पर चमक रही हैं। तो ये जो अवस्था है वहाँ पर दिन और रात बराबर होता है। इसको हम लोग इक्विनॉक्स भी कहते हैं, यानी जो दिन और रात जो बराबर होते हैं दोनों गोलार्धों में, इस अवस्था को इक्विनॉक्स भी कहते हैं। और यहाँ से अब जो पृथ्वी है वह घूमते 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 21 जून को जब आ जाती हैं, यहाँ की सूर्य की किरण जो है सीधे कर्क रेखा पर यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर चमक रही हैं। सीधे किरणें जो है वह ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर चमक रही हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होता है। सबसे बड़ा दिन आपको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और साउदर्न हेमिस्फीयर में सबसे छोटा दिन होता है।
ठीक है। सबसे बड़ा यहाँ दिन, सबसे छोटा दिन कहाँ होता है उस समय? साउदर्न हेमिस्फीयर में। इस समय यहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में सबसे ज़्यादा गर्मी का मौसम होता है। तो आपने जो 21 मार्च को जब आपने यहाँ देखा, जहाँ की ठंडक और गर्मी दोनों बराबर है, लेकिन यहाँ से जब भी यह मूव करती है सीजन बदलने लगता है, मौसम बदलने लगता है, गर्मी जो है काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ने लगती है और बढ़ते बढ़ते गर्मी जो है यहाँ एक्सट्रीम पॉइंट पर पहुँच जाती है जो 21 जून को होता है। जो 21 जून को एक्सट्रीम गर्मी जो पड़ती है इसको हम लोग समर सोल्स्टिक भी कहते हैं। समर सोल्स्टिक, जो यहाँ सबसे एक्सट्रीम, सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है और आदमी का रहन सहन भी जो है, खाने पीने का जो तरीका है, खाने पीने की जो चीज़ें हैं, सब कुछ बदल जाता है। अब यहाँ से पृथ्वी जो है धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई 23 सितंबर को यहाँ पहुँचती है। तो यहाँ से जो 21 सितंबर जहाँ बरसात का मौसम भी आ जाता है, काफ़ी गर्मी मौसमी हवाएं भारत में प्रवेश करती है, काफ़ी वर्षा, झमाझम वर्षा होने लगती है। और यहाँ से जब 23 सितंबर को आती है तो सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधे चमकने लगती हैं और दिन रात बराबर हो जाता है। यहाँ से फिर मौसम में, ऋतु में परिवर्तन होता है और यहाँ से जब आगे बढ़ती हैं तो धीरे 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 जो है ठंडक का मौसम बढ़ने लगता है। कहाँ पर? दक्षिणी गोलार्ध में, साउदर्न हेमिस्फीयर में। और 23 दिसंबर आते आते सूर्य की किरणें सीधे मकर रेखा पर यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर चमकती हैं और एक्सट्रीम गर्मी जो है, सबसे ज़्यादा गर्मी जो है वह दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है और सबसे ठंडा पड़ता है उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो सबसे ज़्यादा गर्मी आपने देखा जो समर सोल्स्टिक है, यहाँ पर विंटर सोल्स्टिक है, सबसे ज़्यादा ठंडक। और जो बड़ा दिन जो मनाया जाता है 25 दिसंबर को, वह गर्मी का मौसम होता है ऑस्ट्रेलिया में। उस समय ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा गर्म का मौसम होता है। ये सूर्य की किरणें सीधे मकर रेखा पर यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर चमकती हैं, मकर रेखा पर, इसलिए एक्सट्रीम गर्मी यहाँ पर पड़ता है और एक्सट्रीम ठंडक पड़ता है आपको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो इस समय आदमी का जो रहन सहन है, खाने पीने का जो वस्तुएं हैं, वह सारी चीज़ों में परिवर्तन आ जाता है। हम यहाँ एक्सट्रीम गर्मी पड़ता है, उस समय हम उन्हीं वस्त्रों का उपयोग नहीं करते हैं। खाने पीने में जो चीज़ें हैं वो गर्म चीज़ें ना खा करके ठंडी चीज़ें खाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या स्थिति होता है, जस्ट उल्टा हो जाता है। यहाँ हम गर्म कपड़ा पहनते हैं। 23 दिसंबर को एक्सट्रीम ठंडक पड़ती है तो उत्तरी गोलार्ध में हम गरम कपड़ा पहनते हैं, खाने पीने की चीज़ें भी बदल जाती है। तो जैसा मौसम रहता है, जिस तरह की सीजन रहता है, उसी तरह का हमारा रहन सहन, खान पान, ये सारी चीज़ें जो है बदल जाती हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से ऋतुएं जो हैं वो बदल रही हैं और इस तरह से 365 दिन 6 घंटे में पृथ्वी एक बार सूरज के चारों तरफ घूम जाती है और 6 घंटा जो बचा हुआ वो 4 साल में क्या हो जाता है, लीप ईयर हो जाता है। आपने देखा। तो इस तरह से हम समझ रहे हैं कि आप लोग इस विषय को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। थोड़ा सा इसको फिर से हाईलाइट कर देते हैं। पृथ्वी की 2 गतियां होती हैं। एक गति जो दैनिक गति के नाम से जाना जाता है, रोटेशन के नाम से जाना जाता है, जहां पृथ्वी एक बार अपनी जगह पर, अपने कील पर एक बार चारों तरफ घूम जाती है, तो इसको हम लोग पृथ्वी का दैनिक गति कहते हैं। और दूसरा गति जो होता है कि पृथ्वी जो है
अपने कील पर घूमते हुए भी वह चारों तरफ इस अंडाकार मार्ग पर घूम जाती है एक बार, तो उसमें 365 दिन 6 घंटा लगता है। और ऐसा होने में पूरे देश भर में जो ऋतुएं हैं वह बदलती रहती हैं। कहीं ठंडा का मौसम आता है, कहीं गर्मी का मौसम आता है, और इस तरह से ऋतुएं जो हैं बदलती रहती हैं। तो इस तरह से आप लोग इस विषय को अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।